के बाद हमारी वीडियो का तीसरा पार्ट आता है कि हम स्टोर फ्रंट को क्रिएट कैसे करें। तो सबसे पहले आप स्टोर फ्रंट में क्लिक करेंगे। स्टोर फ्रंट में क्लिक करने के बाद आप क्रिएट स्टोर फ्रंट पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे आपके सामने टाइटल, सबसे पहले टाइटल आएगा। टाइटल में आप वो चीज़ मेंशन करोगे जिसके रिगार्डिंग आप स्टोर फ्रंट को क्रिएट करना चाहते हो। अगर आपका नीश पेट से रिलेटेड है तो आप पेट से रिलेटेड टाइटल को लिखिए। अगर आपका स्टोर फ्रंट गिफ्ट से रिलेटेड, वो भी मदर के रिलेटेड है, तो आप उसके रिलेटेड ही टाइटल लिखेंगे, उसके रिलेटेड ही आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पेट के रिगार्डिंग लिखता हूँ। तो इस तरीके से आपने पेट के रिगार्डिंग लिख दिया। उसके बाद जब आप यहाँ पे यूआरएल सेलेक्ट करोगे तो आप तरीके से आप अपना यूआरएल क्रिएट करेंगे। उसके बाद अगर आप बैनर अपलोड करना चाहते हो अपने स्टोर फ्रंट में, जैसे ये स्टोर फ्रंट है इनका, एग्जाम्पल के लिए जैसे इनका स्टोर फ्रंट है, तो उन्होंने अभी बैनर अपलोड नहीं किया। अगर आप बैनर अपलोड करते हो तो वो बैनर यहाँ पे शो होगा। तो अगर आप बैनर अपलोड करना चाहते हो तो वो भी अपलोड कर सकते हो। इसका साइज़ यहाँ पे मेंशन किया है 1080 पिक्सल बाय 360 पिक्सल। उसके बाद कैंपेन्स में आप इसमें वही कैंपेन ऐड करोगे जिसके रिगार्डिंग आप स्टोर फ्रंट को क्रिएट करें। अगर आप पेट के रिगार्डिंग स्टोर फ्रंट को क्रिएट कर रहे हो तो इसके कैंपेन के अंदर भी वही डिज़ाइन को ऐड करिए, वही कैंपेन को ऐड करिए। जैसे मेरे पेट से रिगार्डिंग है तो मैं इस कैंपेन को, जैसे मेरा स्टोर फ्रंट में पेट के रिगार्डिंग क्रिएट कर रहा हूँ तो इसके अंदर कैंपेन भी पेट के रिगार्डिंग ही मैं मेंशन करूँगा। तो जब यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे अपने कैंपेन को तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे कैंपेन शो नहीं हो रहा तो उसका यूआरएल आपके पास होगा, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, या कुछ भी नाम उसका जो आपको याद होगा तो उसका यहाँ पे मेंशन करके वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जब यहाँ पे दोनों आपके कैंपेन आ जाएंगे उसके बाद आप उसको डन कर दोगे। डन करने के बाद आप विजिबिलिटी को पब्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट स्टोर फ्रंट पे क्लिक कर दोगे। तो इस तरीके से आपका स्टोर फ्रंट क्रिएट हो जाएगा। तो जो स्टोर फ्रंट क्रिएट होगा इसके अंदर जितने भी आपके पेट के रिगार्डिंग कैंपेन रहेंगे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बस आपको जब आप स्टोर फ्रंट क्रिएट करेंगे उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको कुछ भी एडिट करना है अपने स्टोर फ्रंट हो या कैंपेन में हो तो आप सब में डिटेल्स में जाके एडिट कर सकते हो। जैसे ये मेरा कैंपेन है तो मैं यहाँ पे डिटेल्स में जाके इनकी डिटेल्स को एडिट कर सकता हूँ और यहाँ से पूरा डेमो देख सकता हूँ और यहाँ से पूरा एनालिटिक्स देख सकता हूँ कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना व्यू हुआ। यहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो और कैंपेन डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हो। उसी तरीके से आप स्टोर फ्रंट में भी सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो यहाँ डिटेल्स में जाके। जब आपका स्टोर फ्रंट भी क्रिएट हो चुका हो और कैंपेन भी क्रिएट हो चुका हो तो उसके बाद आप अपने डोमेन में जाके अपने बैनर को भी अपलोड कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे अभी जो बैनर है तो मैं इसे आपके सामने अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे से आप अपने बैनर अपलोड कर सकते हो। मैं अभी लेफ्ट बैनर को ऑन करता हूँ। इसमें स्टोर फ्रंट सेलेक्ट कर लिया मैंने और जो मैं स्टोर फ्रंट क्रिएट किया है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अगर नहीं आते आप यहाँ पे नाम सर्च कर सकते हो उस चीज़ का। तो मैं पेट के रिगार्डिंग यहाँ पे से स्टोर को सिलेक्ट कर लिया है तो ऑटोमेटिकली जो उसमें आइटम होंगे जो उस स्टोर फ्रंट में तो यहाँ पे सारे फैच कर लेगा वो। उसके बाद यहाँ पे से आप डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट ऑर्डर रखोगे। उसके बाद आपको ये टाइटल मेंशन करना है। जो डॉग लवर जो यहाँ पे टाइटल है ये वाला टाइटल है वो। जो टाइटल देख रहे हो ये वाला बड़ा सा टाइटल, तो आप यहाँ से वो टाइटल यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसका कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन, आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हो इस स्टोर फ्रंट की रिगार्डिंग। और कॉल टू एक्शन में यहाँ पे आप जैसे उन्होंने लिखा है शॉप नाउ तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, शॉप नाउ, क्लिक टू व्यू मोर, इस तरीके से। उसके बाद आपके पास दो व्यू आएंगे, एक तो मोबाइल व्यू आएगा और लैपटॉप व्यू आएगा। मोस्टली जो ऑडियंस होती है मोबाइल में चेक करती है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही बैनर बनाना पड़ेगा। जो बैनर का साइज़ होगा यहाँ पे मेंशन किया है 375 बाय 600 पिक्सल और सेम एज़
डेस्कटॉप के व्यू में भी 496 बाई 758। यहाँ पे आप अपलोड करेंगे अपने बैनर को। तो इसे आप ओपन कर लेंगे। इस तरीके से आपका बैनर अपलोड हो जाएगा। सेम आप डेस्कटॉप के लिए भी ओपन करेंगे, वहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे आपका बैनर अपलोड हो जाएगा। जब ये सब चेंजेस कर लोगे, आप इसी को सेव चेंजेस कर लोगे। सेव चेंजेस करने के बाद आप अपनी साइट में ये चेंजेस सारे देख सकते हो। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे बैनर भी अपलोड हो गया। जैसे मैंने ये कैंपेन अपलोड किया था, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो नए कैंपेन थे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए रिकमेंड में। और जो बैनर मैंने अपलोड किया है स्टोर फ्रंट, तो इस तरीके से आपके सामने स्टोर फ्रंट आ जाएगा। इस तरीके से आप काफ़ी स्टोर फ्रंट क्रिएट करके उसके अकॉर्डिंग ही आप बैनर को बना सकते हैं, जो भी आपका होगा। उसके बाद यहाँ पे जब आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो आप उसे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे पेमेंट आपको जब आपकी कोई सेल होती है तो आप उसको चाहे पेपल के थ्रू निकाल सकते हो, पेनूर के थ्रू निकाल सकते हो, वायर ट्रांसफ़र भी कर सकते हो डायरेक्ट अपने बैंक में। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आपका पेपल में अकाउंट बना है तो आप बना सकते हो, नहीं बना है तो आप उसको ईजिली क्रिएट हो जाता हो 1-2 घंटे में। तो यहाँ पे आप मेल आईडी से उसको वेरीफाई कर दोगे। वैसे आप पेनूर में भी अपना अकाउंट यहाँ पे लिंक कर सकते हो डाल के अपनी ईमेल से, तो वो ईजिली वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको डायरेक्टली अपने बैंक में चाहिए तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हो, कंट्री इंडिया डाल सकते हो जो आपकी कंट्री है, उसका बैंक नेम, स्टेट, एड्रेस, राउटिंग नंबर, ये आपको बैंक से लेना पड़ेगा। उसके बाद आप सेव चेंजेस करोगे। उसके बाद क्या होगा, अगर आपकी कोई भी सेल होती है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट में जा सकते हो। और यहाँ पे आपको अगर कोई सी भी आपकी सेल होती है तो आप यहाँ से एडिट, अभी एडिट आ रहा है। अगर आपकी कोई सेल होती है तो यहाँ पे पे आउट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से पे आउट आप पे आउट कर सकते हो। वो डायरेक्टली आपके पेपल, पेनूर या वायर ट्रांसफ़र बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।